शेख तकी ने देखा कि यह कबीर तो किसी प्रकार भी काबू नहीं आ रहा है। तब शेख तकी ने जनता से कहा कि यह कबीर तो जादूगर है। ऐसे ही जंत्र मंत्र दिखाकर इसने बादशाह सिकंदर की बुद्धि भ्रष्ट कर रखी है। सारे मुसलमानों से कहा कि तुम मेरा साथ दो, वरना बात बिगड़ जाएगी। भोले मुसलमानों ने कहा, पीर जी, हम तेरे साथ हैं, जैसे तू कहेगा ऐसे ही करेंगे। शेख तकी ने कहा, इस कबीर को तब प्रभु मानेंगे जब मेरी लड़की को जीवित कर देगा, जो कब्र में दबी हुई है। पूज्य कबीर साहब से प्रार्थना हुई। कबीर साहब ने सोचा, यह नादान आत्मा ऐसे ही मान जाए। शेख तकी की लड़की का शव कब्र में दबा रखा था। शेख तकी ने कहा कि यदि मेरी लड़की को जीवित कर दे तो हम इस कबीर को अल्लाह स्वीकार कर लेंगे और सभी जगह ढिंढोरा पिटवा दूंगा कि ये कबीर जी भगवान हैं। कबीर साहिब ने कहा कि ठीक है। वो दिन निश्चित हुआ। कबीर साहिब ने कहा कि सभी जगह सूचना दे दो, कहीं फिर किसी को शंका ना रह जाए। हजारों की संख्या में वहां पर भक्त आत्मा दर्शनार्थ एकत्रित हुई। कबीर साहिब ने कब्र खुदवाई। उसमें एक 12-13 वर्ष की लड़की का शव रखा हुआ था। कबीर साहिब ने शेख तकी से कहा कि पहले आप जीवित कर लो। सभी उपस्थित जनों ने कहा है कि महाराज जी, यदि इसके पास कोई ऐसी शक्ति होती तो अपने बच्चे को कौन मरने देता है। अपने बच्चे की जान के लिए व्यक्ति अपना तन मन धन लगा देता है। हे दीनदयाल, आप कृपा करो। पूज्य कबीर परमेश्वर ने कहा कि हे शेख तकी की लड़की, जीवित हो जा। 3 बार कहा, लेकिन लड़की जीवित नहीं हुई। शेख तकी ने तो नाचना कूदना शुरू कर दिया। पाखंडी का पाखंड पकड़ा गया। कबीर साहब उसको नाचना चाहते थे कि इसको नाचने दो। कबीर, राज तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ए। मान बड़ाई ईर्ष्या का रोग बहुत भयानक है। अपनी लड़की के जीवित ना होने का दुख नहीं, कबीर साहब की पराजय की खुशी मना रहा था। कबीर साहब ने कहा कि बैठ जाओ महात्मा जी, शांति रखो। कबीर साहब ने आदेश दिया कि हे जीवात्मा, जहाँ भी है, कबीर आदेश से इस शव में प्रवेश करो और बाहर आओ। कबीर साहब का कहना ही था कि इतने में शव में कंपन हुआ और वह लड़की जीवित होकर बाहर आई। कबीर साहब के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। उस लड़की ने 1.5 घंटे तक कबीर साहब की कृपा से प्रवचन किया। कहा, हे भोली जनता, ये भगवान आए हुए हैं। पूर्ण ब्रह्मा अनंत कोटि ब्रह्मांड के परमेश्वर हैं। क्या तुम इसको एक मामूली जुलाहा मान रहे हो? हे भले भटके प्राणियों, ये आपके सामने स्वयं परमेश्वर आए हैं। इनके चरणों में गिरकर
अपने जन्म मरण का दीर्घ रोग कटवाओ और सत्य लोक चलो, जहां पर जाने के बाद जीवात्मा जन्म मरण के चक्कर से बच जाती है। कमाली ने बताया कि इस काल के जाल से बंदी छोड़ कबीर साहब के बिना कोई नहीं छुटवा सकता। चाहे हिंदू पंडित से तीर्थ व्रत, गीता, भागवत, रामायण, महाभारत, पुराण, उपनिषद, वेदों का पाठ करना, राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु शिव ज्योति निरंजन की उपासना भी क्यों ना करें। जीव 84 लाख प्राणियों के शरीर में कष्ट से नहीं बच सकता और मुसलमान पद्धति से भी जीव काल के जाल से नहीं छूट सकता। जैसे 5 वक्त नमाज करना मस्जिद में आदि सर्व व्यर्थ है। कमाली ने सर्व उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए अपने पिछले जन्मों की कथा सुनाई, जो उसे कबीर साहिब की कृपा से याद हो आई थी, जो कि आप पूर्व पढ़ चुके होंगे। कबीर साहिब ने कहा कि बेटी अपने पिता के साथ जाओ। वह लड़की बोली, मेरे वास्तविक पिता तो आप हैं, यह तो नकली पिता है, इसने तो मैं मिट्टी में दबा दी थी। मेरा और इसका हिसाब बराबर हो चुका है। सभी उपस्थित व्यक्तियों ने कहा कि कबीर परमेश्वर ने कमाल कर दिया। कबीर साहब ने लड़की का नाम कमाली रख दिया और अपनी बेटी की तरह रखा और नाम दिया। उपस्थित व्यक्तियों ने हजारों की संख्या में कबीर परमेश्वर से उपदेश ग्रहण किया और शेख तकी ने सोचा कि ये तो और भी बात बिगड़ गई, मेरी तो सारी प्रभुता समाप्त हो गई।